कल गया था मैं मार्केट और मार्केट से मैं डिजिटल रिमोट कंट्रोल स्विच सर्किट लेके आया हूँ। और इस सर्किट के साथ में हमें एक छोटा सा प्यारा सा रिमोट भी मिलता है। अब ये जो सर्किट है फ्रेंड, इसकी मदद से जितनी भी हमारी बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, जैसे फिर वो हमारा पंखा हो गया, पानी की मोटर होगी, या फिर कूलर हो गया, या फिर ऐसा कोई और उपकरण जिसे आपको मैनुअली बटन से ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो आप उसका कनेक्शन इस कंट्रोलर से कर दीजिए। उसकी मदद से फिर हम यहाँ पे इस रिमोट की मदद से उसे ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो हमारा रिमोट कंट्रोलर स्विच है, इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, कैसे इसे हम यूज कर सकते हैं, और होलसेल प्राइस में ये कितने रुपए का मुझे मिला है, और इसके अंदर क्या होता है, किस टाइप का सर्किट है, वो भी मैं आपको खोल के बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप इस टाइप का ये स्विच कंट्रोलर लेते हो, तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी वायर देखने को मिलेगी। इस साइड में देखिए कितनी सारी वायर दे रखी है, एक वायर हमारी इस साइड में दे रखी है। तो ये वाली जो वायर होती है, ये हमारे एक तरीके का एंटीना वाली वायर होती है। तो इसे हमें सिंपली ऐसे ही छोड़ देना है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब बात करें इस साइड की वायर की, तो यहाँ पे देखिए ये जो दो ब्लैक वाली वायर है, ये हमारी यहाँ पे जो हमारी न्यूट्रल आती है उसके लिए है। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। तो इसमें से आप ये एक वायर के साथ कनेक्शन कर दिए, या फिर दोनों को एक साथ में जोड़ के कनेक्शन कर दीजिए, एक ही बात है। और उसके बाद ये हमारा फेस का हो गया, रेड वाली वायर हमारी फेस की होगी। और ये जो चार वायर आपको दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, व्हाइट कलर की, येलो कलर की, ये कहाँ पे जाएगी, ये हमारे उस उपकरण के साथ में जाएगी जिसे आप रिमोट से यहाँ पे यूज करना चाहते हो। ठीक है, चाहे फिर वो आपका एलईडी बल्ब हो, पानी की मोटर हो, या फिर कोई और डिवाइस हो, उसके साथ में आपको इसका कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसे यूज करेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं चार होल्डर ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा रिमोट कंट्रोल स्विच है, इससे सिर्फ हम चार चीज़ों को ही कनेक्ट कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चार होल्डर ले रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसे हम इसका कनेक्शन कर पाएँ, और उसी चीज़ से आप आइडिया लेके आराम से किसी भी बोर्ड के अंदर इसका कनेक्शन कर पाओगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम एक वायर लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर हमारा प्लग लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये जो ब्लैक वाली वायर है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाहो तो आप दोनों वायर के साथ में जोड़ सकते हो, या फिर एक वायर के साथ में जोड़ सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे एक वायर के साथ में जोड़ देता हूँ इस तरीके। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक वायर के साथ में जोड़ दिया है। ये दोनों ब्लैक वायर ना एक ही साथ जुड़ी हुई है सर्किट में, तो आप जी एक में जोड़िए या फिर दो में जोड़िए, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारी रेड वाली वायर है, इसके साथ में हमें इसका कनेक्शन करना है। ये देखिए, ये हमारी मेन वायर का कनेक्शन मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे हम टेप भी लगाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना कनेक्शन को, उसके बाद मैं आपको इसका डायग्राम भी बताने की कोशिश करूंगा, ताकि जिन भाइयों को इस तरीके से कनेक्शन ना समझ आए, तो वो उस डायग्राम को देख के इसका इजिली कनेक्शन कर पाए। ये देखिए, इन चीज़ों को ना मैं एक बार हटा देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें देख के और थोड़ा सा अजीब से लग रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके वीडियो को पूरा देखिए। इस तरीके से यहाँ पे हमने टेप लगा दी है। देखिए, ये बिजली का काम हो रहा है, तो यहाँ पे टेप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक की अच्छी नॉलेज ना हो, तो आप इसे घर पे बिल्कुल भी ट्राई ना करें, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इसका कनेक्शन कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है इनका। तो इनका कनेक्शन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर दो वायर है हमारी। तो हम क्या करेंगे, ये जो चार वायर हैं, इन चार वायर में से किसी भी एक वायर के साथ में आप यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं इसके साथ में इसे जोड़ रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसके साथ में इसे जोड़ दिया है। अब उसके बाद हम दूसरा होल्डर लेंगे। अब इसमें से भी कोई एक वायर हम ले लेंगे, जैसे कि मैं व्हाइट वाली वायर ले रहा हूँ, इसके साथ में हम जोड़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा उपकरण हो गया। आप इस बल्ब की जगह पे कोई और भी चीज जोड़ सकते हो, जैसे कि मोटर का भी कनेक्शन कर सकते हो, कनेक्शन सेम रहेंगे। ठीक है, खाली यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन होंगे चारों के। तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे
बल्ब का एग्जांपल लिया, आप इसकी जगह पे किसी का भी कनेक्शन कर सकते हो, जिस चीज़ को आप ऑन ऑफ करना चाहते हो रिमोट से, ये कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे तीसरा होल्डर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 वायर हमारे पास बची है, तो दोनों में से किसी भी एक वायर के साथ में इसको भी जोड़ देंगे भाई। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे भी जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये चौथा होल्डर हो गया, तो इसका भी कनेक्शन अब हम किसके साथ में करेंगे, कौन सी वायर बची है, ब्लू वाली। ये देखिए ये हमारी ब्लू वायर है, तो इसके साथ में भी इसका भी कनेक्शन हमें कर देना है। ये देखिए बिल्कुल आसान है कनेक्शन, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे भी आपको अच्छे से टेप लगा देनी है। कोई भी वायर दूसरे वायर के साथ हमारी टच नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से भी होगी तो ये जो सर्किट है भैया उसी टाइम ख़राब हो जाएगा। और आपको भी पता है चाइनीज़ माल है ये, ठीक है, तो चाइनीज़ माल का सामान जल्दी से मिलता भी नहीं है, तो रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमने एक यहाँ पे टेप लगा दी, इसके अंदर भी हम टेप लगा देते हैं। तो ये हमने चौथे होल्डर का भी कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, टेप लगा के ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सभी होल्डर की एक एक वायर बच रही है, जैसे कि एक वायर ये बच गई, इस होल्डर की एक वायर बच गई, उसके बाद ये जो होल्डर है इसकी एक वायर बच गई है, और उसके बाद इसकी एक वायर बच गई है। तो इन चारों को हमें एक साथ में जोड़ना है, इन चारों को हम एक साथ में इस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। ये हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या है, ये वाली ब्लैक वाली वायर मैंने छोड़ दी थी यहाँ पे। आप चाहो तो दोनों को एक साथ जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो इस वायर को मैंने इसलिए छोड़ दिया था ताकि हम इसके साथ में इसे जोड़ पाए, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पे इस टेप को उतार के इसके साथ में भी जोड़ दोगे तब भी काम चलेगा, लेकिन यहाँ पे ये वायर दे रखी है तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, ये इसीलिए अलग से दे रखी है। बाकी तो आप दोनों में से किसी के साथ भी कर सकते हो। ये वायर मैं छील लेता हूँ भाई, वायर बहुत ही हैवी है इसके अंदर। यहाँ पे ये हमने कर दिया और इसके साथ में अब हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ये देखिए। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, टेप लगा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है, बस समझने की देरी है आपको, तसल्ली से आप काम कीजिए। ये हमने कनेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पे सभी वायर का जो कनेक्शन है भाई हमने कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, 4 एलईडी बल्ब भी ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 एलईडी बल्ब ले लिए हैं, इसको हम सभी होल्डर के अंदर लगा देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एलईडी बल्ब बता रहा हूँ, आप इसकी जगह पे अपने कोई और भी उपकरण को जोड़ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको ऑन ऑफ कराना है इस सर्किट से वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिलहाल आपको एलईडी बल्ब दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे चारों का हमने कनेक्शन कर लिया है, इस तरीके से पूरा हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार इसका डायग्राम भी बता देता हूँ ताकि जिन भाइयों को ऐसे कनेक्शन समझ ना आए हो वो अच्छे से कनेक्शन को समझ सकें। तो इसके लिए देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास कंट्रोलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर बना लेता हूँ इस तरीके से। देखिए मेरी ड्राइंग जो है वो तो इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंट्रोलर हो गया। तो इसके अंदर क्या है, एक वायर हमारी ये निकली हुई है और ये वाइट कलर की वायर है, ठीक है। ये एक वायर हमारी निकली हुई है वाइट कलर की है, तो इसे आपको छोड़ देना है क्योंकि ये एंटीना का काम करती है। उसके बाद देखिए यहाँ से 2 वायर निकली हुई है, ठीक है। और ये दोनों वायर हमारी कौन सी है, ब्लैक कलर की। ये मैंने आपको दिखाए थे ना, ये ब्लैक कलर की वायर है। और एक वायर और निकली हुई है हमारी, ये रेड कलर की वायर। उसके बाद इस साइड में देखिए 4 वायर है हमारी, इस तरीके से हम 4 पॉइंट बना रहे हैं, ये हमारी 4 वायर होगी। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की वायर है, उसके बाद वाइट कलर की वायर है, येलो कलर की वायर है और ब्लू कलर की वायर है, ठीक है। इस तरीके से वायर दे रखी है। अब यहाँ पे हमें इसका कनेक्शन करना है, तो सिंपल सा क्या है कि जैसे कि ये हो गया हमारा प्लग, ठीक है। ये हमारा प्लग हो गया, यहाँ से 2 वायर आ रही है AC 220 वोल्ट। देखिए मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, जो हमारा न्यूट्रल वाली वायर है उसको हमें इस ब्लैक वाली वायर के साथ में जोड़ना है। आप दोनों को भी एक साथ जोड़ सकते हो या किसी एक ब्लैक के साथ में जोड़ सकते हो, ठीक है। ये हमने कर लिया।
और जो ये दूसरी वाली वायर है इसको हम आर यानी रेड वाली वायर के साथ में जोड़ देंगे। ये वाली जो वायर मैंने जोड़ी है ना, ये इसी तरीके से जोड़ी है। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब उसके बाद यहाँ पे हम 4 बल्ब ले रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं 4 बल्ब ले रहा हूँ ताकि आप इसका कनेक्शन समझ सको। ठीक है, सभी के अंदर से 2-2 वायर आ रही है हमारी, 2-2 वायर आ रही है ना। तो हमें क्या करना है, ये जो एक वायर है होल्डर की, इसको हम एक ब्लू के साथ में जोड़ देंगे, दूसरे को येलो के साथ में जोड़ देंगे, तीसरे को हम वाइट के साथ में जोड़ देंगे, चौथे को हम ग्रीन के साथ में जोड़ देंगे। यानी होल्डर की एक एक वायर को हमें किसी भी एक वायर के साथ में जोड़ देना है, जो कि यहाँ पे मैंने इसका कनेक्शन किया है ना, आपने देखा है इसके साथ में मैंने जोड़ा हुआ एक एक वायर को। और बाकी ये जो एक एक वायर हमारी बची है, इस वायर को हम एक साथ में इस तरीके से जोड़ के, एक साथ में हमने चारों वायर को जोड़ लिया और उस वायर को हम यहाँ पे, ये जो ब्लैक वाली वायर हमने एक छोड़ दी थी, इसके साथ में हम जोड़ देंगे। यहाँ पे इसके साथ में हमने जोड़ दिया। इसकी जो वायर थी मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो हमारी एक ब्लैक वायर बची थी, तो इसकी देखिए चारों वायर को हमने इस तरीके से एक साथ जोड़ के और ये जो ब्लैक वाली वायर है इसके साथ में जोड़ दिया है। तो बस इतना ही इसका कनेक्शन है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखिए इसके साथ में ये रिमोट आता है और इस रिमोट के अंदर ये बिल्कुल छोटा सा सेल यूज होता है और ये इसके साथ में मिलता है। तो इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे और इस सेल को डालेंगे। सेल को भी आपको प्लस माइनस देख के डालना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने डाल दिया और यहाँ पे देखिए एक हमारी एलईडी भी जलती है रेड रंग की। तो इस तरीके से हमने सेल को डाल लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक्सटेंशन बोर्ड लेते हैं। ये देखिए ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड हो गया और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। अब चलिए यहाँ पे इसे हम ऑन ऑफ करके देखते हैं कि रिमोट कंट्रोल से काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आप रिमोट देख लीजिए, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे ABCD यानी इसके अंदर हम 4 ही डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे D तक दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइट तो जल रही है हमारे रिमोट की, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। ऑफ को देखते हैं तो भाई ऑफ से भी कोई काम नहीं कर रहा। तो यार ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये काम क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं कर रहा। तो मुझे लग रहा है फ्रेंड ये जो सर्किट है ये खराब आ गया है, इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा। कनेक्शन तो हमारे बिल्कुल ओके हैं, कनेक्शन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो इसका मेन कंट्रोलर है ये खराब है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा। रिमोट वगैरह बिल्कुल ओके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार जाऊँगा उस दुकान वाले के पास जहाँ से मैं इसे खरीद के लाया हूँ, उनको दिखाऊँगा। वैसे भी मैंने उनको बोल दिया था कि भाई अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर कम से कम 2-4 दिन आपको देखना पड़ेगा। तो वो बोले ठीक है, अगर नहीं करेगा तो दिखा सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मेरे को बदल के मिल जाता है तो फिर मैं आपको आगे अपडेट करूँगा इसके बारे में कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।